गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, तो आप सभी को पता चल गया है कि कैसे हम क्वाड्रेंट्स में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट साइन रखते हैं। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको ये ध्यान है तो उसके बाद आप इजीली एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 देखिए, आप स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, cos x इज इक्वल्स टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए cos x की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे सबसे पहले sin x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि cos x हमें ये दिया हुआ है और हमें पता है कि sin x और cos x इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू -हाफ है, -हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर x प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आता है, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 1 माइनस 1/4, एलसीएम नीचे आएगा कितना, 4। 1 के टेबल में 4 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 आएगा। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 4 - 1 3/4। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। sin x की वैल्यू चाहिए आपको, तो sin x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट 3/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट 3 और 4 का रूट होता है 2। तो sin x की दो वैल्यूज हमारे पास आई, एक प्लस में और एक माइनस में। sin x का आंसर ये आ रहा है, और हमें क्या बोला है कि जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो sin x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे sin x की नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। तो sin x का जो आंसर होगा दैट इज -√3/2। अब आपके पास cos x था, cos x से आपने sin x निकाल लिया, जैसे ही आपका sin x आ गया तो आप tan x निकाल सकते हैं, बिकॉज tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। sin x हमारे पास -√3/2, cos x हमारे पास -हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3/2, नीचे 1, जिसे आप नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया √3। तो tan x हो गया हमारे पास √3। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। cot x अगर आप निकालेंगे तो cot x क्या होता है, tan x का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो जो न्यूमरेटर में आपको √3 दिखाई दे रहा है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और ऊपर नीचे कुछ नहीं था तो मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 का उल्टा क्या होता है, 1/√3। तो tan x आ गया, cot x आ गया, sin x, cos x आ गया। अब उसके बाद आप cosec x निकालेंगे। cosec x क्या होता है, sin x का उल्टा होता है, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, तो ऊपर √3 नीचे। अब हम sec x निकालेंगे। sec x आपको पता है किसका उल्टा होता है, किसका, cos x का, तो नीचे 1 और ऊपर 2, तो -हाफ का उल्टा हो जाएगा -2/1, जिसे हम -2 भी कह सकते हैं। इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है sin x इज इक्वल्स टू 3/5, और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, x हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है और sin x की वैल्यू 3/5 है। आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए sin x की वैल्यू पॉजिटिव दी है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकती थी।
और क्या बोला है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो सबसे पहले आप क्या cos x ही निकालेंगे, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। sin x का स्क्वायर करना है, मतलब 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ये पूरा प्लस में हो जाएगा माइनस में 1 माइनस 9/25, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 और 25 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 1 के टेबल में 25 टाइम्स आता है तो ऊपर 25 से मल्टीप्लाई, 25 के टेबल में 25 1 टाइम्स आता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ऊपर बच गया आपका 16 और नीचे 25। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास आ गई 16/25। अब आप यहाँ से cos x की वैल्यू निकालेंगे। cos x क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √16/25। अब उसके बाद आप इसका रूट निकाल लेंगे, प्लस माइनस 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। तो cos x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस माइनस 4/5। लेकिन आपको पता है x हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू हम नेगेटिव वाली कंसीडर करेंगे -4/5। तो cos x आ गया, sin x आ गया, अब हम tan x निकाल सकते हैं। tan x क्या आएगा, sin x cos x, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 3/5 और नीचे -4/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/, नेगेटिव और 3/4, ये आ गया हमारे पास tan x की वैल्यू। अब tan x की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप चाहे यहाँ से sec x निकालिए, sec x क्या होता है, इसका उल्टा होगा, ठीक है, 5 ऊपर 4 नीचे और माइनस का साइन। tan x आ गया तो आप cot x निकाल सकते हैं, cot x इसका रिवर्स होगा तो 4 ऊपर 3 नीचे और माइनस का साइन, ठीक है। sin x आपके पास है तो आप cosec x निकाल सकते हैं, cosec x क्या होगा, इसका उल्टा होगा 5/3। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन से काफी तो प्रैक्टिस कीजिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। किसी में आइडेंटिटी लगेगी जो आपके पास है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, इस तरीके से आप डिफरेंट आइडेंटिटीज कर सकती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं बताने के लिए, तो इनकी प्रैक्टिस से ये फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि cot x की वैल्यू 3/4 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan और cot पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे, cot x हमारे पास तो हम tan x निकाल सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे 4/3। उसके बाद हमें पता है 1/, में tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज, अब आपको पता है tan निकाल दिया तो कौन सी आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं वो सोचिए आप। तो हमें पता है tan का रिलेशन sec के साथ होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan x की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया sec स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे तो 9, 1 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 16 ही रहेगा, ये आ गया sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/9 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। sec x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट चले जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो 25/9 और 25 का रूट आपको पता है 5 होता है और 9 का होता है 3। अब आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखिए आपके sec x की हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक आई है हमारे पास प्लस में और एक माइनस में, और क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो sec x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 होगी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद और क्या निकाले हैं, sec x और cos x आपस में उल्टे होते हैं तो cos x निकाल सकते हैं। cos x कैसे निकालेंगे, 3/5, ये नेगेटिव में माइनस साइन तो माइनस रहेगा, ऊपर 3 और नीचे 5 हो जाएगा तो cos x आ जाएगा, ठीक है। आपने cos x निकाल लिया है और क्या बचा हमारे पास, साइन बचा और cosec x बचा, ठीक है। तो उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 25, यहाँ पे आएगा 25 माइनस 9, 16/25। अब आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई है दैट इज 16/25, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 16/25 के ऊपर प्लस माइनस 4/5 आएगा। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वी शुड कंसिडर द नेगेटिव वैल्यू -4/5। साइन एक्स आ गया तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है 5/4, वो भी नेगेटिव में। तो सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।